ये कहानी है जयपुर अजमेरी गेट के पास रहने वाली मिसेस बिंदेश्वरी कौशिक की। बिंदेश्वरी जी के 5 बेटे हैं और 5 में से 4 की शादी हो चुकी है। अब उनको अपने 5वें और सबसे लाडले बेटे कार्तिक के लिए बहू की तलाश है। बिंदेश्वरी जी स्वभाव से सख्त और अनुशासन प्रिय हैं और वो भी इतना कि घर में हर चीज के लिए कायदे कानून बनाए हुए हैं, जिनमें किसी को भी कोई छूट नहीं दी जाती। ये जरूरी नहीं कि जब घड़ी सुबह के 6 बजाए तभी तुम सबका यहाँ पर आना हो। आज हम तुम सबसे पहले मंदिर में आ गए क्योंकि हम सिर्फ भोर होने का इंतजार करते हैं, सुबह के 6 बजने का नहीं। माँ साहब, आप जैसा कह रही हैं कल से ऐसा ही होगा। और इन सब कायदों के अलावा उन्हें एक चीज से सख्त नफरत है और वो है हमें झूठ से सख्त नफरत है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी चारों बहुओं को संसार के 4 प्रमुख तत्वों के हिसाब से चुना है। इन बहुओं के स्वरूप में उन्होंने इन चारों तत्वों को अपने घर में समा लिया है और अब उनको अपने लाडले सबसे छोटे बेटे कार्तिक के लिए एक ऐसी बिंदनी की तलाश है जो इन सारे तत्वों का एक पूर्ण मिश्रण हो, जो आकाश का प्रतिबिंब हो। हमारा कार्तिक सभी तत्वों का अनमोल मिश्रण है, इसलिए उसकी पत्नी भी खास होनी चाहिए। इस बहू की खोज में वो अपने पति के साथ तानिया नाम की लड़की को देखने जाती है। तानिया जब सामने आकर खड़ी हो जाती है कि अचानक एक दूसरी लड़की कहीं से आती है और कार्तिक को खींच के थप्पड़ मार देती है। हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? और बताती है कि कार्तिक उससे शादी का वादा करके अब उसे धोखा दे रहा है और वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। सभी लोग एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं और बिंदेश्वरी जी तो बिल्कुल यकीन ही नहीं कर पाती कि उनका बेटा कार्तिक उनसे इतना बड़ा झूठ बोलेगा। कुछ ही दिनों बाद अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कार्तिक अपनी माँ को एक मंदिर में ले जाता है और वहाँ वही झूठी लड़की तानिया की शादी किसी और लड़के से करवा रही है। यानी उस दिन लवली ने अपनी सबसे अच्छी सहेली तानिया को बचाने के लिए कार्तिक से प्यार करने का झूठा ड्रामा रचा था। सब कुछ समझने पर बिंदेश्वरी जी हैरान होकर कहती हैं, जिस घर में ब्याह कर जाएगी उस घर का सत्यानाश कर देगी। उसके सासरे वाले भी खुश नहीं रहेंगे और ना ही वो झूठी छोरी। और ये थी हमारी पहली मुलाकात लवली से। लवली जी एक सुंदर, नटखट, चुलबुली और रंगीन मिजाज की लड़की है जो थिएटर में अदाकारा भी है। लवली का मानना है कि जिस झूठ से किसी का भला होता हो वो झूठ झूठ नहीं होता, पर कहते हैं ना, भाग्य में जो लिखा होता है वो हो ही जाता है। इसीलिए शायद कार्तिक को लवली से ही प्यार हो गया। और लवली भी कार्तिक को चाहने लगती है। जिस पल से तूने छुआ है दिल को जाने क्या हुआ है, खुद से हुआ है बेगाना, तेरा दीवाना हुआ है।
सोच के हैरान हूँ, सोचूं मैं हुआ है क्या। हौले हौले दिल में कोई घर कर रहा है, बिन बोले बिन पूछे ऐसा असर कर रहा है कि प्यार के जहां में ये दिल कदम बढ़ रहा है कि हौले हौले। तो क्या होगा आगे जब सासू जी है एकदम सख्त और कड़क, बिंदेश्वरी कौशिक, और बहू होगी झूठ का सहारा लेने वाली झूठी बड़ी महान। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे।